ये है मुस्लिम इंटर कॉलेज अंदर से। अब आपको याद होगा कि अगर हम पहले बात करें तो ये इधर जो है ना कमरे थे, ये अब जो है यहाँ पे जो यहाँ की देखभाल करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल भाई जो हैं यहाँ पे रहते हैं। पहले आपको याद होगा यहाँ पे दानिश और दानिश की पूरी फैमिली रहती थी। यहाँ पे एक कमरा था और दानिश और पूरा जो है ना कई सारे भाई लोग थे, वो सब यहाँ रहते थे इस जगह। और इस जगह से यहाँ पे नल था, यहाँ इस जगह नल था और नल से जो है यहाँ से एक वो गई थी, क्योंकि वहाँ पे ट्वेल था, ट्वेल से पानी आता था इधर तक। तो यहाँ आपको याद होगा एक डाली गई थी जिससे ट्वेल से पानी आया करता था और इस जगह नल था। और यहाँ पे जैसे अब ये गेट बन गया मेन, तो ये गेट नहीं था पहले। यहाँ पे भी रूम थे और रूम के बराबर में एक घर उनके लिए रहने के लिए बनाया गया था। उसके अलावा ये कमरे थे जो आप देख रहे हैं इधर। और अगर याद करें पुराना टाइम तो कमरे बड़े शानदार हुआ करते थे। अब तो ये कार्यालय हो गया, यहाँ पे सारे जो है जितने भी वरिष्ठ हैं वो यहाँ पे बैठते हैं। प्रिंसिपल साहब का रूम है, ऑफिस वैसा नॉर्मल ऑफिस है। उसके अलावा और भी मैनेजर रूम भी जो है यहाँ पे है। मगर पहले अगर हम बात करें तो ये भी यहाँ स्टाफ है यहाँ पे जो है बहुत टाइम से यहाँ देख रहे हैं। तो इस तरह के कमरे हुए करते थे पहले, याद करिए। ये क्लासें हुए करती थी और डेस्क वैसी की वैसी है। अगर देखें तो कुर्सी है वही हैं जब हम बैठा करते थे, इन्हीं कुर्सियों पे हम बैठा करते थे। तो 2 रो हुआ करती थी यहाँ पे। तो दो तरह की बेंचें हुआ करती थी। एक जो बीच में से रास्ता हुआ करता था और हमारे जो टीचर थे वो इस जगह बैठा करते थे। अगर आपको याद होगा तो यहाँ से एंट्री होती थी, एंट्री होने के बाद टीचर जो है यहाँ से आते थे और हम लोग जो हैं ये जैसा है वैसी है पुराना, जिस तरह से हम पहले से देखते आ रहे हैं उसी तरह से है। और इसमें इस तरह से जो बेंचें थी आपको याद होंगी कि उसमें बीच में इसी तरह का, ये देखिए ये पुराना ही है और ये कुर्सी भी पुरानी है। बहुत बड़ी बात है कि जो है हमारी यादें ताज़ा करने के लिए वो चीज़ें हैं जो उस टाइम थी। हमारा ये रूम था अगर बात करें तो, और इस तरह की कुर्सी हुआ करती थी और इस तरह आप लोग बैठा करते थे मुस्लिम इंटर कॉलेज में। और क्लास टीचर जो है इधर से आया करते थे और इसी में किसी में जो है क्लास से जो टीचर होते थे, जो मेन क्लास टीचर होते थे, तो उधर जो है रफील्ला साहब हुआ करते थे, इधर जो है आपका क्या कहते हैं मुजीब साहब हुआ करते थे। आगे और टीचर थे। तो ये पूरा देख सकते हैं आप, इधर ये पूरी क्लास लगी हुई है और इसी तरह से बोर्ड भी है। और मैं दिखाना, ये खुलेगा क्या? इस तरह से ये सारे रूम थे। ये बाद में बने हैं, हमारे जब हम थे तो हमारे टाइम में इस तरह से नहीं थे, ये बाद में बने हैं। और इस तरह से आपको याद होगा ये बेंच है, इस तरह की बेंच हुआ करती थी हमारी पुरानी। और बहुत सारी चीज़ें थी जो उस टाइम में था। अब कुछ लोगों को याद होगा जब टाइम हमारा होया करता था, जब प्रेयर होया करती थी, तो प्रेयर के टाइम में हम क्लास से निकला करते थे। क्लास से निकलने के बाद क्या होता था, यहाँ प्रेयर होया करती थी और हमारे प्रिंसिपल भी खड़े रहते थे, हमारे सारा स्टाफ यहाँ पे, हमारे जितने भी कॉलेज के स्टाफ थे वो स्टाफ यहाँ खड़े रहते थे और हम यहाँ लाइन लगाया करते थे लंबी, और हम लोग यहाँ खड़े रहा करते थे। और कुछ लोगों को याद होगा ये पाम का पेड़ जो है, ये पाम का पेड़ ऐसे के ऐसे ही है और इस पाम के पेड़ के नीचे हमारी क्लास लगा करती थी। किसको याद होगा कि यहाँ शरीफ साहब भी यहाँ बैठते थे और कई सारे टीचर यहाँ इस पाम के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाया करते थे। और उसके अलावा जब हमारी एग्ज़ाम हुआ करते था तो एग्ज़ाम के टाइम में जैसे क्लास का जब एग्ज़ाम चलता था तो हम यहाँ पे भी बैठते थे। और यहाँ यूकेलिप्टस के पेड़ थे सारे, यहाँ से लेके आगे तक यूकेलिप्टस के पेड़ थे और यहाँ पे छा रहती थी और हम वहाँ पे भी उस जगह बैठ के एग्ज़ाम दिया करते थे इस तरह से। और यहाँ पे भी ये गार्डन ऐसी है जैसा था पहले, इसके बीच में जो है कभी खेलते हुए हम आ जाया करते थे। और इस पाम के पेड़ के नीचे, पाम नहीं है, ये एक पाम का पेड़ भी यहाँ पे शायद था, अगर मेरी याद है पाम का, ये एक बरगद का पेड़ है शायद। ये पेड़ ऐसी के ऐसी है यहाँ पे और इस पेड़ के नीचे हमें जो है बैठ के टीचर पढ़ाया करते थे। और यहाँ पे जो हमारी बहनें थी उनकी क्लास थी सामने, जो हमारी बहनें जो पढ़ा करती थी उनके लिए यहाँ पे एक दीवार थी इस जगह सामने, ऐसे करके आप दीवार देख सकते हैं। यहाँ पे दीवार थी और दीवार के इनके लिए क्लासेस हुआ करती थी। और यहाँ पे कई सारे टीचर जो है
हमें इन रूम में भी पढ़ाया करते थे। मैं आपको दिखाऊंगा रूम। तो सारे ये रूम भी थे, ये जो है लड़कियों के लिए रूम थे सारे के सारे जितने भी थे। और उसके अलावा आगे रूम जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो ये इस तरह की जो थी हमारी टेबलें हुआ करती थी, और टेबल के साथ साथ एक बोर्ड हुआ करता था बीच में, जिसपे कुछ दीवार पे भी हुआ करता था, कुछ इस तरह का बोर्ड भी हुआ करता था जिसमें टीचर जो है हमें पढ़ाया करते थे। और मुस्लिम इंटर कॉलेज वो अभी भी ऐसी ही बरकरार है। तो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद जो है ना हमारा एक रास्ता हुआ करता था जिससे आने का ये रास्ता था, और यहाँ पे एक टंकी लगी हुई होगी थी पुरानी, तो आपको याद होगा ये अब नया लगा दिया है नगर पालिका की तरफ से, मगर पुराने टाइम में यहाँ पे एक टंकी लगी हुई थी जो सीमेंटेड थी। इस जगह सीमेंटेड एक टंकी लगी हुई थी, आपको निशानी दिख रहा है यहाँ इस जगह। तो यहाँ उसके चारों तरफ से हम लोग पानी पिया करते थे, और उसमें जो है टोटी का वाला सिस्टम था जिससे हम पानी पिया करते थे, और कोयल की आवाज़ बड़ी शानदार। उसके अलावा ये देखिए ये रोड था वो पूरा, और इधर साइड में जो है ना यूकेलिप्टस के पेड़ लगे हुए थे दोनों साइड, और ये रास्ता हमारा था। ये उस टाइम जो है खुला हुआ था, सारा दीवार थी यहाँ पे और खुला हुआ रास्ता था ये सारा। फिर ये भी क्लासेस बन गई सारी, और ये मस्जिद भी उसी टाइम पे तामीर हुई थी। उसके अलावा जो है आपका यहाँ पे भी आप लोगों की यादें हैं, यहाँ पे भी बाहर बैठ के जो है टीचर पढ़ाया करते थे पहले इस तरह से। और जो मेन था बारादरी वाला मामला, एक बारादरी भी थी यहाँ पे जहाँ गुप्ता सर बैठते थे, तो बारादरी भी इधर ही थी यहाँ पे इस जगह। पुराना ये है जीना भी है, और पुरानी जगहें भी हैं। तो वो ट्वेल जो था आपका यहाँ था, इस ट्वेल से जो है ना यहाँ से एक पानी जाया करता था, वहाँ पे ऊंचाई थी, एक नाली थी उसमें ट्वेल के से जो है ना पानी हम लोग देखा करते थे और लिया करते थे। उसके अलावा ये रूम था वो पीछे वाला, और ये पूरा जो कॉलेज है वो यहाँ पे बाउंड्री हो गई। पहले यहाँ बाउंड्री नहीं थी, यहाँ से रास्ता था, यहाँ दोनों तरफ पेड़ थे, बहुत घने पेड़ थे। और हम यहाँ पे जो है ना एक रूम, जैसे ये रूम है इस तरह से, एक इधर भी कुछ था, तो हम लोग बीच में से आके यहाँ बैठा करते थे, आपको याद होगा। तो ये बिल्कुल बदल गया। ये कमरा वैसे के वैसे ही है, जब यहाँ बैठते थे तो यहाँ हवा बड़ी शानदार लगा करती थी, आपको याद होगा। और इसको ये है बारादरी, पीछे आपके ये बारादरी है जिसमें पानी हमेशा ऐसे ही रहता है जैसे पहले रहता था। और 12 दर इसमें जो इसलिए कहा जाता है कि इसमें 12 दरवाजे थे, छोटे छोटे दर थे, तो उसको इसलिए बारादरी कहा जाता है। और बड़ी खूबसूरत है, मैं कोशिश करूँ आपको दिखाने की। तो यहाँ पे जो है ना अभी इधर तो दीवार हो गई, मुझे आपको बाहर से दिखाना पड़ेगा, पीछे से जाके दिखाना पड़ेगा इधर ही बारादरी। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ से ये रास्ता बंद है। अब पहले था ये कमरा खुला हुआ था पहले, हम लोग, आपको याद होगा कि हम लोग यहाँ कई बार आके बैठते थे, ये कमरे खुले हुए थे इस तरह से, ये कमरे खुले हुए थे। पुराना कमरा है, बहुत पुराना कमरा है। और वहाँ सामने से एक रास्ता जाया करता था जो 12 के लिए रास्ता जाया करता था, बटिया हम जाया करते थे वहाँ, और ये रास्ता था। और ये दर है बारादरी जो पुरानी ही है, और सामने का नज़ारा जैसा था वैसे ही है, क्योंकि ये क्लासेस इस तरह से ही दिखती थी यहाँ पे सामने। तो कुछ चीज़ें बदल गई, अब कुछ चीज़ें जो हैं वैसी की वैसी ही हैं जैसी थी मुस्लिम इंटर कॉलेज में। तो आज जो है ये नज़ारा, अगर जो पुराने भाई लोग हैं वो इस चीज़ को कोशिश करें याद करने की कि यहाँ से पेड़ थे बहुत शानदार यहाँ पेड़, और यहाँ से हम नीचे जो है ना यहाँ पे उतरा करते थे जहाँ ये पानी है। आपको मैं दिखाऊं पानी के लिए, ये है बारादरी। ये जो है पहले बटिया रास्ता था यहाँ से जाने का, और अब जो है ये यहाँ दीवार कर दी गई है और ये रास्ता बंद कर दिया गया है। तो ये 12 दर थे इसमें, तो बारादरी इसलिए कहा जाता था, पुराने टाइम का था, यहाँ पानी लगातार भरा रहता था। और शुरू में पहले बहुत हादसे भी होते थे, क्योंकि लोग यहाँ नहाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें करते थे, टाइम बिताते थे यहाँ पे। ये पानी हमेशा इसी तरह से भरा रहता है, कभी आधी खाली होता है। और
आपके सामने गया। और ये जामुन का पेड़ ऐसी कैसी है, ये आम का पेड़ ऐसी कैसी है। और जो इसके अंदर एक खूबसूरती थी और एक जो सुकून था, जहनी सुकून था, वो इस कॉलेज में आज भी वैसे ही है। चीज़ें बदली, बहुत सारी चीज़ें बदली, मगर जो जहनी सुकून था वो आज भी है। और इस कॉलेज से जो लगाव है हम सबका, वो हमेशा रहेगा। और ये यादें हमेशा ऐसी ही ताज़ा रहेंगी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदल गई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी नहीं बदली। ये 6ठी 7वीं 8वीं क्लास थी यहाँ पे इस तरह से। और अगर हम बात करें तो कई सारे टीचर, जैसे मुतशिम सर थे, तनवीर सर थे, या और टीचर थे, वो यहाँ पढ़ाया करते थे। इसके अलावा यहाँ पे भी एक कमरा था जो बंद रहता था। आपको याद होगा, इस जगह एक कमरा था जो बंद रहता था। और उसके पास यहाँ जो है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हम खेला करते थे। और उसके बाद जब अंदर जाते थे तो यहाँ से पूरा ये ग्राउंड तो ऐसे ही है जैसा था। उसके बाद जो है ना, ये दीवारी भी बाद में हुई थी, सब कुछ ये कमरे बाद में बने थे, अगर आपको याद हो तो। क्योंकि हमारे टाइम में इस तरह से कमरे नहीं थे, बाद में बने थे कमरे। और कमरे के बाद यहाँ पूरा खुला हुआ था ये सारी चीज़ें। और अंदर चलते हैं, अब अंदर दिखाते हैं। कैलाश भाई और आफाक भाई की दुकान किस किस को याद है? आफाक भाई जो है हमें खिलाया करते थे जो है छोले और समोसे, ये सारी चीज़ें खिलाया करते थे। और कैलाश भाई भी ये सारी चीज़ें खिलाया करते थे, वो इस जगह हुआ करती थी। और यहाँ ये दुकान जो है जहाँ से हम पेन या ये सारी चीज़ें ख़रीदा करते थे। और ये रास्ता था हमारा आने का, जिससे हम रोज़ कॉलेज आया करते थे। और बड़ा लंबा सफ़र हुआ करता था, क्योंकि पैदल आना हुआ करता था। और लगभग 1 से 2 किलोमीटर पर डे हमें आना होता था, और 1 से 2 किलोमीटर पर डे हमें जाना होता था। तो आप जो है, आप देखिए पूरा कॉलेज आप, और उसके बाद बताइएगा कि कैसा लगा। और जो नहीं बदली, हमें उसे देख के वो यादें ताज़ा हुई। आज मैंने वही दिखाने की कोशिश की कि पुरानी क्लासेस कैसे हुआ करती थी हमारी, और वो आज इत्तेफाक से वो क्लासेस मुझे दिख गई। तो उसमें क्या है कि आपकी यादें ताज़ा हो गई होंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार कॉलेज आके फिर दोबारा से घूम के जाइएगा और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करिएगा। और पुराने टीचरों से मिलिएगा, क्योंकि उन्हें भी अच्छा लगता है जब स्टूडेंट उनसे आके मिलता है। जब कहीं कारोबार के सिलसिले में बाहर चला जाता है, या कहीं बाहर ऐसे हो जाता है, या कारोबार करने लगता है, या कोई जॉब के सिलसिले में बाहर चला जाता है, परिवार के साथ हो जाता है, तो वो टीचर जो हैं वो भी आपको अपने बच्चा जैसा मानते थे और उसी तरह से प्यार देते थे। तो उन टीचर से भी मिलिएगा जब भी आपको टाइम मिले। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।